अगर आप भी ग्रो एप्लीकेशन पर किसी भी कंपनी के शेयर को बाय और सेल करना चाहते हैं या फिर उससे एक अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। तो जब भी कोई शेयर मार्केट के अंदर अपनी पहली बार शुरुआत करता है तो ऐसे टाइम पर ज़्यादा लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती और इनमें से ज़्यादातर लोग अपना यहाँ पर नुकसान भी करते हैं। तो इस वजह से हमें कुछ बातों का शुरुआत में पता होना चाहिए, जैसे कि अगर हम किसी भी शेयर में अपने पैसे लगा रहे हैं तो कब हमें शेयर को खरीदना है, कब बेचना है। इसके अलावा अगर हम किसी भी शेयर में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको कितने टाइम के लिए हमें होल्ड रखना पड़ेगा जिससे हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिले। इसके अलावा ग्रो एप्लीकेशन पर हम किसी भी शेयर को कैसे खरीद सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर पता लगने वाला है। और एक ऐसा तरीका भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा जिसके जरिए आप शेयर्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करके लॉन्ग टाइम के लिए वहां से एक अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पर मैं आपको कोई भी शेयर, कोई भी फंड रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि वे अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर भी पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रो पर अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जब आप पहली बार ग्रो की एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको शेयर्स के बारे में बताने वाला हूं कि शेयर्स को आपको कैसे खरीदना है, कैसे आप ग्रो एप्लीकेशन के जरिए शेयर्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको निफ्टी 50, सेंसेक्स, ये यहाँ पर आपको मार्केट लाइव चलते हुए देखने को मिलेंगे। इसके बाद एक्सप्लोर के ऑप्शन पर यहाँ पर आपको कुछ शेयर्स देखने को मिल जाते हैं। फिर नीचे आपको प्रोडक्ट एंड टूल्स इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसके बाद जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक अलग सेक्शन बना हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गेनर्स और लूजर्स। गेनर्स में वो शेयर्स आपको देखने को मिलेंगे जिनके प्राइस आज हाई चल रहे हैं, इनकी ऊपर जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप लूजर्स पर क्लिक करते हैं, वे शेयर्स आपको देखने को मिलेंगे जिनके प्राइस आज डाउन जा रहे हैं। तो वो सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कि लार्ज कैप कैटेगरी वाले शेयर्स हैं। इसके बाद मिड कैप कैटेगरी वाले शेयर्स आप अलग देखने को मिलेंगे। फिर स्मॉल कैप वाले जो कैटेगरी के शेयर्स है वो अलग देखने को मिलेंगे। तो ये 3 कैटेगरी यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाती है। तो इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा सी मोर का, इस पर क्लिक कर देना है। तो जितने भी शेयर्स होंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं कोई भी एक शेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि ये मैं आपको समझा सकूँ कि अगर हम शुरुआत में किसी भी शेयर में अपने पैसे लगा रहे हैं तो कब हमें उसको खरीदना है, कब हमें बेचना है, इनकी कितने टाइम के लिए हमें उससे होल्ड रखना पड़ेगा अगर हमें उससे एक अच्छा प्रॉफिट कमाना है। तो यहाँ पर अभी आप ये ग्राफ देख रहे हैं, ये इसका एक दिन का ग्राफ है अभी जो इसकी प्राइस चल रही है, क्योंकि अभी मार्केट चल रहा है। इसके बाद अगर हम 1 साल का ग्राफ ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 1 साल में इसकी प्राइस है वो 30% तक डाउन जा चुकी है, यानी कि इस शेयर की जो प्राइस है 305 रुपये कम हो चुकी है। और ऐसा इस वजह से हुआ था क्योंकि कुछ दिन पहले जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन शेयर मार्केट चला गया था, लेकिन अब वो धीरे धीरे रिकवर होने लग रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे 1 साल पहले सबसे हाई प्राइस इस शेयर की जो थी 1156 रुपये आपको देखने को मिलेगी जुलाई महीने में। यानी कि अगर मान लेते हैं कोई अगर इस शेयर में अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है 1 साल पहले तो उसको यहाँ पर उल्टा लॉस ही होता, वो भी 30% का। यानी कि कोई अगर इसमें अपने 1 लाख रुपए लगाता 1 साल पहले तो अभी के टाइम पर उनकी वैल्यू जो है 70,000 रुपये होती, जिसमें 30,000 का जो है लॉस होता। लेकिन इसके बाद अगर दोस्तों हम ग्राफ ओपन करते हैं पिछले 5 सालों का, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में इस शेयर ने दिया है 770% के लगभग का रिटर्न। यानी कि इस जो शेयर की प्राइस बढ़ी है वो 626 रुपये बढ़ी है, और ये तब है जब इसकी प्राइस अभी डाउन है, काफ़ी ज़्यादा है, अभी 1155 रुपये नहीं है। और 5 साल पहले इस जो शेयर की सबसे कम प्राइस थी वो आपको देखने को मिलेगी सिर्फ 82 रुपये थी 11 मई 2020 को। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद जो है इसकी प्राइस धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये जो मार्केट डाउन गया था अब की बार, यानी कि इस साल जो मार्केट डाउन गया था तो अब के काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया था इस शेयर की प्राइस। और पिछले सालों का अगर हम मार्केट देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई बार जो है डाउन जा चुका है, लेकिन अब की बार जो है बहुत ज़्यादा डाउन इस शेयर की जो है प्राइस चली गई थी। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस शेयर की प्राइस एक बार जो है 352 रुपये पहुँच गई थी 1 जून 2021 को। फिर तभी जो है यहाँ पर देख सकते हैं 200 कुछ रुपये भी पहुँच गई थी। फिर दोबारा से इसकी प्राइस ऊपर गई, यहाँ पर 519 रुपये पहुँच गई थी, लेकिन फिर दोबारा से जो है इसकी प्राइस डाउन हो गई 431 रुपये पे। तो ऐसा दोस्तों हर साल होता है, कभी शेयर की जो प्राइस है वो डाउन जाती है, कभी अप जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, जो लोग भी चाहते हैं 1 साल में या 2 साल में किसी भी शेयर से एक बढ़िया प्रॉफिट कमाना, तो उनमें से ज़्यादातर लोग अपना यहाँ पर नुकसान करते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर में अपने पैसे लगा रहे हैं तो यहाँ पर आपको कम से कम 4 से 5 साल उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा अगर आपको अच्छा प्रॉफिट कमाना है। और फिर आपको इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट डाउन जा रहा है या अप जा रहा है, क्योंकि कई बार जो है मार्केट ऊपर भी गया है पिछले कुछ सालों में और नीचे भी गया है। और अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इस कंपनी के शेयर की प्राइस है वो अभी भी बहुत ही कम है, क्योंकि इससे पहले भी अभी कुछ महीनों पहले इसकी जो प्राइस है वो 1100 कुछ रुपए भी पहुंच गई थी। और डाउन प्राइस होते हुए भी पिछले 5 सालों के अंदर 770% का रिटर्न दिया है इस शेयर ने।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आप किसी भी शेयर में अपने पैसे लगा रहे हैं तो कम से कम उसको 5 साल तक होल्ड करके रखें, जिससे आपको एक यहाँ से अच्छा प्रॉफिट मिले। अब एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं, 82 रुपये इस शेयर का प्राइस था 11 मई 2020 को। तो आपको अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले कैलकुलेटर ओपन कर लूँगा। अब यहाँ पर देखते हैं 82 रुपये जो है इस शेयर का प्राइस था लगभग 5 साल पहले, और अगर इसकी कोई एक 1500 क्वांटिटी खरीदता, यानी कि लगभग इन्वेस्ट करता 5 साल पहले 1,23,000 रुपये, तो आज के टाइम पर उनकी वैल्यू क्या होती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तो जो इसकी शेयर की प्राइस है वो 700 कुछ रुपये चल रही है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन इससे पहले भी कुछ महीने पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं 1156 रुपये भी इस शेयर की जो प्राइस है वो हाईएस्ट रह चुकी है। 1144 रुपये यहाँ पर हम मान लेते हैं 18 जुलाई 2024 को। तो सबसे पहले हम करंट प्राइस के हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे और फिर इसकी हाईएस्ट प्राइस के हिसाब से। तो अभी हमारे पास है दोस्तों इस कंपनी के 1500 शेयर्स। अगर हम इसको कैलकुलेट करें 706 रुपये से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,60,000 रुपये, यानी कि 5 सालों के अंदर 1,23,000 रुपये की वैल्यू होती 10,60,000 रुपये। और अगर हम कैलकुलेट करें इस शेयर की हाईएस्ट प्राइस से जो थी 1144 रुपये, यहाँ पर हमारे पास है इस शेयर की क्वांटिटी 1500, शेयर का जो हाईएस्ट प्राइस था वो था 1144 रुपये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17,16,000 रुपये, यानी कि 5 साल पहले अगर कोई इस शेयर में अपने 1,23,000 रुपये इन्वेस्ट कर देता और कुछ महीने पहले जो 2024 में जब इसकी हाईएस्ट प्राइस पहुंच चुकी थी 1144 रुपये, तब सेल करता, यानी कि तब बेचता इस शेयर को, तो वे होते दोस्तों 17,16,000 रुपये। तो इतना अच्छा रिटर्न इस शेयर ने पिछले 5 सालों में दिया है। अब ये सिर्फ एक ही शेयर नहीं है जो कि पिछले 5 सालों में अच्छा रिटर्न दिया है। अगर आप और कंपनीज़ के शेयर देखेंगे, मैं आपको नीचे की तरफ दिखा देता हूँ स्क्रॉल करके, जैसे कि SBI बैंक का शेयर है, पिछले 5 सालों में इसने भी 300% से ऊपर का रिटर्न दिया है। इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पिछले 5 सालों का देखें तो यहाँ पर 1400% का रिटर्न दिया है इस शेयर ने। अगर हम 5 साल का एक टाइमिंग देखें तो 5 साल में अगर मार्केट डाउन जाए या अप जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने एक लंबे टाइम के लिए शेयर्स को होल्ड करके रखा है। तो आपको यही काम करना है। अगर आप किसी भी शेयर में पहली बार अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम उसको आपको 5 साल तक के लिए होल्ड रखना पड़ेगा, अगर आपको एक अच्छा प्रॉफिट उससे कमाना है। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको शेयर्स को कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, कितने टाइम के लिए आपको होल्ड रखना है। अब किस कैटेगरी के आपको शेयर्स में अपने पैसे लगाने चाहिए शुरुआत में, तो आपको मैं बता दूं, शुरुआत में आप सिर्फ लार्ज कैप कैटेगरी के जो शेयर्स है उसमें ही पैसे लगाए। तो आपको गूगल पर सर्च करना है टॉप लार्ज कैप कैटेगरी शेयर्स इन इंडिया, तो यानी कि जितनी भी बड़ी कंपनियों के शेयर्स है वो आपके सामने आ जाएंगे। उनमें से जोन सी भी आपको कंपनी अच्छी लगे उसके शेयर्स में आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करें, अगर आपने किसी कंपनी का शेयर सिलेक्ट कर लिया है, अब आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ग्रो एप्लीकेशन पर आप ये प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। तो नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, बाय और सेल। बाय पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, डिलीवरी, इंट्राडे और MTF। इंट्राडे का मतलब है यानी कि आपने आज ही शेयर को खरीदा और आज ही आपको मार्केट बंद होने से पहले इस शेयर को बेचना होगा। लेकिन आपको हमेशा जो है डिलीवरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके शेयर को खरीदना है। यानी कि अगर हम आज किसी भी शेयर को खरीद रहे हैं तो जब हमारी मर्जी होगी तब हम उसको बेचेंगे, चाहे वो 5 साल बाद बेचे, 10 साल बाद बेचे या फिर 15 साल बाद बेचे। इसके बाद क्वांटिटी में आप BSE या NSE कोई सा भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ये मायने नहीं रखता। यहाँ पर आप क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप जो है 100 क्वांटिटी खरीदेंगे इस शेयर्स की, तो उस पर होगा 70,000 रुपये यहाँ पर आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आप 10 क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं इस शेयर की, तो यहाँ पर आपको देने होंगे 7,000 कुछ रुपये। इसके बाद अगर आप 1000 क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं इस शेयर की, तो आपको देने होंगे 7,06,000 रुपये। नीचे ऑटोमेटिक अमाउंट लिखा हुआ जाएगा, जितना भी अमाउंट आपको पे करना होगा, यानी कि जितने भी शेयर्स में आप जो है अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके बाद बात करें, जैसे कि आप 10 क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, फिर नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है मार्केट प्राइस। फिर इस पर आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। जैसे कि अभी शेयर की प्राइस चल रही है 704 रुपये, लेकिन आपको लग रहा है इस शेयर की जो प्राइस है वो 700 रुपये भी जा सकती है, यानी कि डाउन भी जा सकती है। तो यहाँ पर आप इसको 704 की जगह 700 कर दीजिए। तो ऑटोमेटिक जैसे ही आप इसको बाय पर क्लिक कर देंगे, तो जब भी इस शेयर की प्राइस 700 होगी वो ऑटोमेटिक ऑर्डर बाय हो जाएगा, यानी कि आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जितने भी पैसे आपने इन्वेस्ट करने के लिए लगाए हैं इस शेयर्स में वो ऑटोमेटिक लग जाएंगे। तो यहाँ पर चाहे आप मार्केट प्राइस पर भी खरीद सकते हैं जो भी करंट प्राइस चल रही है, या फिर आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते, या फिर आप लिमिट प्राइस भी यहाँ पर लगा सकते हैं कि किस प्राइस पर आपको ये शेयर खरीदना है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपको ग्रो एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐड मनी। आप दोस्तों UPI के थ्रू यहाँ पर फंड्स को ऐड कर सकते हैं ग्रो एप्लीकेशन पर और सीधा उसको खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब आप शेयर्स को खरीद लेंगे 5 साल बाद या 10 साल बाद, आपको बेचना कैसे है। तो नीचे आपको सेल का ऑप्शन मिल जाता है रेड कलर में, इस पर आपको क्लिक करना है। जितनी भी क्वांटिटी आपके पास होगी, यहाँ पर टोटल बैलेंस अभी 0 है तो वो आपके बैलेंस में दिखाई देगी। और यहाँ पर ऑटोमेटिक जैसे आप ऐड कर देंगे सेल का ऑप्शन, इस तरीके से आपको इनेबल मिलेगा। सेल पर क्लिक करते ही आप किसी भी शेयर्स को यहाँ पर सेल कर सकते हैं, यानी कि बेच सकते हैं। तो बहुत ही आसान है दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन पर किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना और बेचना। ये पूरा प्रोसेस मैंने A to Z आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है वीडियो कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बता देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।